बंद बंद स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के फरेंदा नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित झंडारोहण समारोह में अजीबोगरीब स्थिति तब पैदा हो गई जब समारोह में पहुंचे फरेंदा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी नाराज होकर जमीन पर ही धरने पर बैठ गए। जब प्रशासन ने काफी मान मनौवल की तब कांग्रेसी विधायक मौके से चलते बने। एमएलए साहब की इस हरकत को देखते हुए आयोजकों ने कांग्रेस पार्टी से उन पर कार्रवाई करने एवं विधायक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। दरअसल फरेंदा नगर पालिका परिषद द्वारा नगर के विष्णु मंदिर चौराहे पर 105 फीट ऊंचाई पर भव्य तिरंगा फहराया जाना था और पुलवामा हमले में शहीद पंकज त्रिपाठी के स्मारक का लोकार्पण कार्यक्रम था, जिसके लिए सुबह से तैयारियां चल रही थी। इसी बीच मौके पर पहुंचे स्थानीय कांग्रेसी विधायक को भनक लगी कि इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक भी आने वाले हैं, जिसके बाद वो मंच पर ना बैठकर कार्यक्रम स्थल पर जमीन पर बैठकर धरना देने लगी। कांग्रेस विधायक का आरोप था कि मंच पर जो बैनर लगा है उस पर स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो न होकर स्थानीय नगरपालिका चेयरमैन की फोटो लगी है और इस कार्यक्रम को भाजपा के लोगों ने कैप्चर कर लिया है। इसका आरोप था कि वो कांग्रेस के विधायक हैं, इसलिए भाजपा के लोग इसको पचा नहीं पा रहे। उनका कहना था कि उन्हें सम्मान मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन आज के दिन देश के वीर शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए। विधायक जी की बुद्धि को हम नहीं कुछ कर सकते। अपना महोत्सव मना रहा, धरने में बैठ गए। मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। कार्यक्रम आप भी देख लिए, सब जगह लिखा भी है। 9 बजे शुभारंभ था कार्यक्रम का शुभारंभ था। उस कार्यक्रम को 1 बजे 2 बजे तक चलना है। लंबा कार्यक्रम है, कई सौ लोग सम्मानित करना है, कई सौ कितने लोगों को भोजन कराना है, हजारों हजार की संख्या में विद्यालय के लोग रहे, उनको व्यवस्थित करना है। तो कोई विषय नहीं है। और आप बता दीजिए मीडिया के, अब बुद्धिजीवी वर्ग से मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे मैं देश से पूछना चाहती हूँ, ये कांग्रेस करना क्या चाहती है? यहाँ हम लोग नौजवान देश के हित के लिए सब काम कर रहे हैं। झंडा फहराने का समय आया, हो सकता है मुझसे तो टूट नहीं, अगर ट्वीट हो गई होती हमको बुलाए तो मुझे क्षमा मांगा होता। ये धरना के बैठने की नेतृत्व केवल कांग्रेस के लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा देश विरोध के लिए काम किए हैं। देखिए, ये तो आम जनता जान रही है, ये कार्यक्रम को खराब करने की सोची समझी रणनीति, लेकिन इसको रणनीति को यहाँ की आम जनता ने, जो 10-20 हजार जनता ने अस्वीकार कर दिया। अकेले मंच के मैंने उसे प्रार्थना की, विधायक जी माननीय आप चलिए मंच पे बैठिए, क्या हम नहीं बैठेंगे। और सभी लोग वहाँ पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी आए, बड़े पुलिस आला अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी है, ईओ बेचारे हमारे खड़े रह गए उनके हाथ जोड़ते हुए, लेकिन उन्होंने हम लोगों का कोई सम्मान। यहाँ की आम जनता भी उनसे प्रार्थना की, मंच में जाइए, आपको स्थान दे रहे हैं अध्यक्ष, नगर पंचायत पूरा दे रहा। और एक तरफ बता दें, हमारे कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि नहीं था, हमारे कार्यक्रम मुख्य अतिथि आम जनता थी। हमारी नगर की जितनी 10-20 हजार जनता थी, आज हमारे लिए ये स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था। आज हमारे लिए सब लोग मुख्य अतिथि के रूप में थे। मैं पुनः आज़ादी के अमृत महोत्सव पे अपने तरफ से और पूरे नगर पंचायत एक नगर वासियों की तरफ से पूरे देश को इस कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आशा और विश्वास के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी और जो भी आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां मना जा रहा है। अगर उनको कोई शिकायत थी तो अपने लिखित रूप से विधानसभा में देते, मैं उसको बात या हमसे कहते, लेकिन धरने का कोई औचित्य नहीं था। इनका मेरा मानना है कि शासन को इनके कृत्य को संज्ञान लेना चाहिए और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इनके कृत्य को संज्ञान लेना चाहिए। इनके खिलाफ पार्टी को भी कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। मेरा आत्मा रो रहा है, मेरे आंसू निकल रहा है कि 20,000 की जनता के सामने आज दरी पिछा के बैठ गए। एक कैसा देशभक्ति है, एक कैसा पार्टी है, एक कैसा प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। आज पुनः रोक कर सकता हूँ पूरे फरेंदा विधानसभा वालों को। आज आपको एहसास हुआ होगा कि किस विधायक को आप चुन दिए, क्योंकि आंसुओं का विधायक, आंसुओं का नेता कुछ दिन का होता है। आंसुओं का विधायक, आंसुओं का कोई नेता, कृपा का कोई नेता, दया का कोई नेता कुछ भी हो सकता है, उसके पास नैतिकता नहीं हो सकती। ऐसे कार्यक्रमों में अड़चन डाल सकता है। पुनः मैं कहता हूँ
जबकि नगर पालिका के चेयरमैन राजेश जायसवाल ने कहा कि स्थानीय कांग्रेस विधायक किसी बात को लेकर नाराज थे। कई बार उनसे विनती की गई कि वो मंच पर आएं, लेकिन वो मंच पर नहीं आकर मंच के सामने जमीन पर धरने पर बैठ गए। स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस विधायक का ये बर्ताव बेहद ही निंदनीय है। उनकी मांग है कि कांग्रेस पार्टी उन पर कार्रवाई करे और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं धरने पे नहीं बैठा था, ये आपको अगर किसी ने बताया हो तो गलत बताया है। सबसे पहले जो कि आज़ादी का 75वां वर्षगांठ है और इस झंडे को हम लोग भी इस देश की आज़ादी में इस कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी का पत्र था मुझे कि 9 बजे पहुँचे और 9 बजे उस पर लिखा हुआ साहब लोकार्पण होगा 105 झंडे का। तो मैं अपने समय से 9 बजे आ गया। लोगों ने कहा कि मंच पे बैठिए। मैंने कहा मंच पे इसलिए नहीं बैठूंगा कि वहाँ आज़ादी के जितने भी लोग इस देश के आज़ादी में अपना खून पसीना बहाए उस किसी का फ़ोटो नहीं, उस पर महात्मा गांधी जी की फ़ोटो नहीं, सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो नहीं। फ़ोटो अगर लगी है चेयरमैन की लगी है, ठीक है, उनका कार्यक्रम हो सकता है, वो अपना कार्यक्रम करें, मुझे उससे कोई परहेज़ नहीं है। लेकिन अगर आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाई जा रही है तो इस देश की आज़ादी में जिसने अपने खून पसीना जिसने अपना लहू बहाया है उसका सम्मान होना चाहिए, किसी व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। किस तरीके से विरोध जताया आपने? मैंने बताया कि मुझे वहाँ नहीं बैठना है, मैं नीचे बैठ जाऊँगा। मैंने प्रशासन से कहा मैं इसलिए नहीं आया हूँ, कोई विरोध है, मैं तो इस झंडे को सलाम करने और सलूट करने आया हूँ और मुझे जनगणमन जब तक होने जाएगा राष्ट्रगान उसके बाद मैं चला जाऊँगा। इनका कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, कोई भी कार्यक्रम करें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। प्रशासन ने हटाने की कोशिश की है आपको? किसको? प्रशासन आपको? नहीं, मैं तो बैठा था। प्रशासन बार बार कह रहा था कि आप मंच पे जाइए, बैठिए, नीचे क्यों बैठे। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं, इसलिए मैं फरंदा की धरती से हूँ, मैं इस ज़मीन से पैदा हूँ, ये मेरी ज़मीन है, यहाँ के लोगों की ज़मीन है। ज़मीन पे बैठना कोई बुराई थोड़ी ना है। जिस कुर्सी के लिए जनता ने मुझे बना दिया है उसको कुर्सी तो दे दिया, ज़मीन तो मेरी हमारी है, जनता की ज़मीन है, ज़मीन पे बैठेंगे। किसकी गलती आप मानते हैं जो इस तरह का आपको इंतजार करना पड़ा है? और ये ईओ की गलती है, सरासर अधिशासी अधिकारी की गलती है। अगर उसे 11 बजे झंडा फहराना था तो उसे 11 बजे बुलाना चाहिए था। इसका जवाब तो मैं उचित फोरम पे लूँगा ही लूँगा, लेकिन आज चूँकि ये ऐसा महोत्सव था, ऐसा पर्व था, इसलिए मैं कोई विरोध नहीं करना चाह रहा था। मुझे भी इस देश की आज़ादी में जिस तरह लोगों ने बलिदान दिया, जिस तरह लोगों ने उनका सम्मान था, झंडे का सम्मान है, उस सम्मान के नीचे मैं आज कुछ नहीं बोल रहा था, मैं चुपचाप क्या लगता है राजनीतिक देशवश इस तरह किया गया है? ये इतना निश्चित रूप से आपको लग ही रहा होगा कि देशवश राजनीति की गई है। कौन है इसके पीछे? कौन इसके पीछे में टाउन एरिया का अधिकारी है, टाउन एरिया के लोग, मैंने जो वर्तमान चेयरमैन या शासी अधिकारी, भाजपा के लोग हैं। वो चेयरमैन किसी दल का हो, ये आप जानते हैं। आप कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, इसलिए इस तरह की चीजें नहीं है। ये तो स्वाभाविक है। मैं कांग्रेस का विधायक हूँ, जनता ने मुझे विधायक बनाया है, तो उनके गले के नीचे हो नहीं रहा। चेयरमैन भाजपा का, तो उसे लगता होगा कि हमें यहाँ पे वो सम्मान नहीं देना चाहिए। लेकिन सम्मान तो मुझे जनता ने दे दिया, उसकी जरूरत नहीं मुझे सम्मान नहीं चाहिए। लेकिन देश के उन शहीदों का सम्मान होना चाहिए था, महात्मा गांधी का सम्मान होना चाहिए था, अम्बेडकर का सम्मान होना चाहिए था, चंद्रशेखर आजाद का सम्मान होना चाहिए था, उनकी फोटो लगनी चाहिए थी, भगत सिंह की फोटो लगनी चाहिए थी, न कि राजेश जायसवाल की फोटो लगनी चाहिए थी। कुर्सी मिली वहाँ बैठने के लिए?